अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। सबसे पहले जी, जितने भी मुसलमान बहन भाई मेरे दोस्त जितने भी मुझे देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। और आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर फर्स्ट रमज़ान है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एक दिन पहले हो गया था, और इंडिया, बांग्लादेश और दूसरे ममालिक हैं उनका मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है, मेरे ख्याल में एक दिन पहले ही हुआ था। और बाकी ये है कि अल्लाह पाक जो है, दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हमें हमारी जो इबादत हैं उनको कबूल फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की और ज़्यादा से ज़्यादा नेमतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। और बाकी आप सब लोग जो हैं अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और सबको याद रखिएगा, अपने जितने भी आपके अजीज़ व अकारब हैं सबके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सजाद भाई का एक क्लिप है। सजाद भाई की एक एपिसोड आई थी 19 मार्च को। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। इसका बैकग्राउंड बड़ा इंटरेस्टिंग था। किसी फैमिली को उन्होंने विज़िट किया कराची के अंदर ही, जो बहुत पिछले 5-6 साल से डिफरेंट जगहों के ऊपर अपना हाउस मूव कर रही है, किरायों के ऊपर ख़वार हो रहे हैं। और सजाद भाई ने उसको डिस्कस किया है, उसके अंदर कुछ रिकॉर्डिंग भी की है। जो रिकॉर्डिंग की है उसके अंदर इतनी ज़्यादा कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, लेकिन जो एक मेजर एक इवेंट हुआ बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही हैरानकुन है, उसको डिस्कस करेंगे। और वो क्या है कि ही हवाले से एक और बात हम करेंगे। कुछ दिन पहले, बल्कि एक आध महीना पहले, कुछ दोस्तों ने मुझे फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर एक लिंक सेंड किया था। वो लिंक जो था वो एक यूट्यूब चैनल है, छोटा सा चैनल है। उन्होंने साद एंड आबिद व्लॉग्स के नाम से वो उन्होंने शुरू किया हुआ है, और उसके अंदर 3 ही वीडियोज़ हैं। उसके अंदर उन्होंने सजाद भाई की 1-2 वीडियोज़ को एक्सपोज किया है और उन्होंने बताया कि ये रियल नहीं है। और उनमें से एक वीडियो ऐसी है, वो ऐसी एक लोकेशन है जिसको सजाद भाई ने विज़िट किया, उसके ऊपर एक वीडियो बनाई, एक एपिसोड बनाई, और उसको इत्तेफाक से मैं भी रिव्यू कर चुका हूँ। और मैंने जो अपने वीडियो के अंदर डिस्कस किया है वो मैंने तो टेक्निकल पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, लेकिन इन भाई साहब ने जो ये जिस चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने लोकेशन के ऊपर जाके उसको डिस्कस किया है, उसको बताया है कि यहाँ पे क्या मामलात हैं। इसको बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले मेरे ख्याल में हम स्टार्ट करते हैं उससे, उनके क्लिप से। सजाद भाई का जो 19 मार्च का जो उनकी एपिसोड आई थी उसको डिस्कस करते हैं और फिर आखिर में उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लिप से। फिर आपने वहाँ कमरा बनाया, लेकिन जब आप रहना शुरू हुए वहाँ पर तब आपके साथ मसाइल हुए। आपकी बच्ची एक दिन में अल्लाह को प्यारी हो गई, और ये तमाम बातें उनको नहीं बताई थी आपने घरों में जो साहब थे? मैंने नहीं बताई थी। उन्होंने खुद आपको बताई? मेरे को बताई थी। उन्होंने खुद बोला कि तुमने वहाँ पे एक दरख्त काटा था, पुराना दरख्त था, तुम्हारा नुकसान भी हुआ है, और जितने तुम्हारे जैसे तुम्हारे बच्चे हैं वैसे उनके बच्चे वो रहते हैं। तो आपने दरख्त, अच्छा, वो दरख्त काटने पे ये मसाइल हुए हैं उनके साथ, और अक्सर हमने सुना है कि दरख्तों पे जिन्नात रहते हैं। और ऑब्वियसली सजाद भाई के पास केसेस इसी तरह के आते होंगे जिसमें लोगों ने इस तरह की मखलूक़ात को डिस्टर्ब किया होता है, तो इस वजह से ये ज़्यादातर केसेस ऐसे होते हैं। और बहरहाल ये इनकी स्टोरी है कि उनको फिर अपना घर छोड़ के किरायों के ऊपर जाना पड़ा और डिफरेंट घर उन्होंने छोड़े हैं। उसकी जगह कमरा बनाया, वो कमरा आपने उनको दे दिया, बंद कर दिया, आप किराए पे आ गए, तीसरा मकान बदल लिया आपने। तो कम से कम अब अगर वहाँ कोई कुछ करता है तो उसका नुकसान भी आपको होगा अभी भी। हाँ, वो मैं कराता हूँ ना, मैं अभी उधर से तो मैं करा के आया हूँ, बाकी किसी और से भी मैं कराता हूँ ना, तो यही मसला मेरे से होता है। दरवाजा, अच्छा, वहाँ पे जो भी कुछ होता है, जो भी कोई अमल करता है या वहाँ पे जाके कोई भी रहता है, तो उसका नुकसान जो है, उसका बदला जो लेते हैं वो इनसे लेते हैं। ये बड़ी बदमाशी वाली बात है, बड़ी हैरानी वाली बात है। बट एनीवेज जिन्नात ऐसा करते हैं, वो भूलते नहीं हैं इतनी जल्दी। और बहरहाल अब देखते हैं, लोकेशन के अंदर गए हैं सजाद भाई। एक समझते सिफारिश है, अंदर से नॉकिंग भी हो रही है डोर से ना, मुझे यही लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है। अब ये नहीं पता छत से आ रही है या अंदर से आई है। अर्ज तो सुन ले, ये जो हमने पढ़ा अपने लिए पढ़ा, आपके लिए नहीं पढ़ा। पहले कुछ भी नहीं बोल रहे सजद भाई। भाई बुरा रहे हैं यार। कहाँ से? बाउंड्री तो बंद है, बंद है, गेट भी बंद है। ये देखिए, अंदर से भी आवाज आ रही है। सुन ले। अच्छा, अंदर से भी नॉकिंग की आवाज़ आ रही है रूम से, और कुत्तों के ऊपर बात हो रही थी कि कुत्ते आए कहाँ से, बाउंड्री बिल्कुल बंद है। हो सकता है कि वो जो इतनी बड़ी लोकेशन है उसमें किसी कमरे के अंदर बैठे हों, लेकिन सजाद भाई ने मेरे ख्याल में दिखाया तो ज़रूर होगा, SSD डायरीज़ में दिखाया होगा,
और पूरा उन्होंने घूम के देख लिया होगा कि वहाँ पे कोई ऐसा कुत्ता उनको मिला नहीं होगा। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि हो सकता है किसी कोने में कोई एक आधा कुत्ता बैठा हो, लेकिन अगर वो मेंशन कर रहे हैं कि ये लोकेशन के अंदर नहीं थे तो हो सकता है ये कहीं से आ गए हों, और अगर उनका ख्याल ये जा रहा है कि शायद ये जिन्नात हों तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अभी इट्स टू अर्ली टू से कि वो वाकई कोई जिन्नात ही थे। लेकिन वो जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहे थे वो बड़ा स्ट्रेंज था कि जैसे ही ये सजाद भाई रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई अच्छा हम नहीं करते तो वो फ़ौरन ही वो चुप हो जाते हैं। तो वाकई ऐसा लग रहा है जैसे उनको कोई कंट्रोल कर रहा है, उनको कोई ऑर्डर दे रहा है। इस तरह का कोई बिहेवियर उनका था, स्ट्रेंज था। लेकिन ये बात है कि जब इस तरह की मखलूक़ात उनको नज़र आती हैं, जन्नात को, सॉरी जानवरों को इस तरह के जिन्नात वगैरह नज़र आते हैं, क्योंकि वो देख सकते हैं, उनको पता चल जाता है, तो वो शोर ज़रूर मचाते हैं और ज़रूर इस तरह का अजीब सा बिहेव करते हैं। नॉट नेसेसरीली कि वो जो कुत्ते या कोई इस तरह के जानवर नज़र आ रहे हैं वो जिन्नात ही हैं। वो जिन्नात के नज़र आने पे भी इस तरह का बिहेव करते हैं। देखिए ज़बानी तो नहीं मान रहे, अगर शायद बकरा हाथ में आ जाए तो शायद मान लें। तो फिर ये बताएं पहले उन्हें। अच्छा, ये सजाद भाई ने और टीम ने डिसाइड किया कि कुछ ऐसी चीज़ उनको ला के दें, उनके साथ निगोशिएट करें। वो हमेशा सजाद भाई का ऐसा ही तरीकाकार होता है, वो कोशिश करते हैं कि कम्युनिकेट करके बात करके उनसे उनको कोई गेस वर्क ही आप अपनी तरफ से करते हैं कि कुछ चीज़ उनको कहते हैं कि ये ले लें। तो वो उन्होंने निगोशिएट करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि बकरा ले लें। पहले उन्होंने मिठाई की भी बात की और फिर उन्होंने बकरे की बात की। अब बकरे का कैसे जहन में इनके आया कि हम इनको बकरा दे दें, और क्या जिन्नात जो वहाँ पे रहते हैं, मखलूक़ात वहाँ पे रहती हैं, वो बकरा लेके उनको ये परमानेंटली वो उनका मामला सॉल्व हो जाएगा, ये सवाल है। और बहरहाल सजाद भाई ये बकरा लेके आए हैं। अब जब ये बकरा लेके आए हैं तो सवाल यही पैदा होता है कि ये बकरे को स्पॉन्सर किसने किया, ये किसकी जेब से ये गया, ये बकरा उन्होंने जो दिया सदका, क्या वो जो ओनर थे उन्होंने दिया अपनी जेब से या सजाद भाई ने अरेंज किया, ये भी एक सवाल है। और बहरहाल ये बकरा लेके आए हैं, अब देखते हैं इसको आगे क्या करते हैं। मेरी ख्वाहिश यही थी कि सजाद भाई अगर रूम को खोल के उसके अंदर जाने की कोशिश करते, लेकिन ये आगे देखते हैं क्या करते हैं। हम नहीं खोल रहे इसको। अच्छा, ये इधर ही छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ छोड़ के चले। अच्छा हाँ, क्योंकि अभी तक कोई रिएक्ट नहीं आया जिससे पहले जो आ रहा था दरवाजे पे। अच्छा, कोई दरवाजे पे नहीं आया, बुलाने की आवाज़ नहीं, ना कोई जानवर, ना कोई गुस्सा भी। कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ जी, हाँ, वो थोड़ा सा सुकून हो गया। लेकिन बकरे के गर्दन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद सजाद भाई इसको कहीं बांध देंगे, लेकिन सजाद भाई ने उसको खुला छोड़ दिया। ये किस आसरे पे छोड़ दिया, ये मैं हैरान हूँ। यानी उनको कैसे यकीन था कि ये बकरा अंदर ही जाएगा। अंदर तो कुंडी लगी हुई है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर उन्होंने बकरा देना है तो कुंडी खोलेंगे और अंदर उसको धकेल देंगे या फिर एटलीस्ट बांध देंगे ताकि बकरा कहीं आगे पीछे ना हो। लेकिन इतनी यकीन से उनको कैसे था कि ये यहीं पे रहेगा और ये कहीं जाएगा नहीं। और फिर मैं ये एक और एक्सपेक्ट कर रहा था चीज़ जो मेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि कैमरा उसके ऊपर रहेगा। अच्छा, उसमें सुहेल भाई ने मशवरा दिया कि पीछे ना मुड़ के देखिएगा, क्योंकि अगर पीछे मुड़ के, अक्सर ऐसे हमने सुना है, ये पता नहीं ये मिथ है या क्या है, कि ये जो आमिल हजरात होते हैं इस तरह के जो अमलियात जानते हैं, वो जब भी कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये फ़लाँ ये इतना गोश्त ले जाएं और वहाँ पे फ़लाँ जगह पे जाके फेंकें या सदका दें, तो पीछे मुड़ के ना देखें। तो ये वाली लॉजिक मुझे सही से समझ नहीं आती। बहरहाल सुहेल भाई ने यही कहा कि जब आप उसको वहाँ पे रखे हैं तो वापस मुड़ के ना देखिएगा। शायद इस वजह से उन्होंने कैमरा उस तरफ नहीं किया। लेकिन चूंकि ये काम ही रिकॉर्डिंग का करने जा रहे थे और काम ही इनका प्रूफ लेना है, सबूत लेना है कि ये वाकई वहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं वो वाकई ऑथेंटिक है, रियल है, तो इसलिए उनको मेरे ख्याल में कैमरा वहाँ पे रखना चाहिए था। एटलीस्ट ये करते कि कैमरा स्टैंड अलोन एक स्टैंड पे लगा देते, खुद ना देखते, कैमरा रिकॉर्ड करता रहता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, नहीं कर सके। बहरहाल जो भी था, अब देखिएगा ये यहाँ तक तो कैमरा आया, यहाँ पे आ गया। अब ये देखें, अच्छा ये डिस्ट्रैक्शन हो गई, कैमरा उधर कर दिया गेट खुल गया और उतने में गेट खुल गया और अंधेरा फुल। अच्छा ये डोर खुला है और बकरा अंदर गया है, बकरा अंदर चला गया। ये बड़ी हैरानी वाली बात है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अच्छा, हुआ क्या कि जब वो बकरा अंदर चला गया है और फिर दोबारा ऐसा हुआ कि वो कुंडी लग गई है। कुंडी जब लग गई है तो कुंडी का ये जो हैंडल है ये ऊपर की तरफ है, लेकिन कुंडी लगी हुई है। ऐसा नहीं है कुंडी नहीं लगी हुई, हैंडल ऊपर है बस। अब हैंडल ऊपर कोई अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई इसको कुंडी लगाता भी है तो जल्दी में, अगर उसको फटाफट वापस उसको कुंडी लगानी है तो जल्दी में ऐसा हो भी सकता है कि कुंडी ऊपर रह सकती है। लेकिन इसका टीम ने, सजाद भाई ने ये उसकी इंडिकेशन उन्होंने ये ली कि ये शायद हमें क्लू मिला है और ये इसको शायद हमारे लिए छोड़ गए हैं कि इसको खोल लें। तो ये थोड़ा सा मैं इससे डिसएग्री करूंगा कि ये वाकई वही साइन था। लेकिन बहरहाल ऐसा उन्होंने परसीव किया उससे। देखते हैं आगे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर
अच्छा अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अंदर जाएं। हम नहीं जा रहे, नहीं चलो यार, तो जाएं यार, जाना चाहिए ना। खुल गया है। हाँ, खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया है, खुल गया खुल गया खुल गया। इधर आए, देखना चाहिए था ना, अंदर जाना चाहिए था। वो पुराना सामान नजर आ रहा है। मैं इन्हें बगैर बताए, अच्छा यार, बिल्कुल ना इनको मशवरा किया, ना मैंने इनको बताया, बस जो दिल में आया कर गया। मैं गया हूँ सर, मैंने कुंडी को देखा है, मैंने उसको सुन पे चीख पड़े हैं वहां से कि नहीं प्लीज नहीं, अल्लाह का वास्ता नहीं जाना। मैंने फिर भी नॉक किया और मैंने देखा नहीं अंदर, मैंने बस दरवाजे खोल दिए, बिस्मिल्लाह पढ़, और इनको जितना ये कांपते हुए रिकॉर्ड कर सके मैंने दिखा दिया कि वो देख लो पंखा। वो कांपे ना भी, फिर भी रिकॉर्ड ऐसे ही होता है उनसे, दोनों से। बकरे की आवाज कहाँ गई? ये भी है, मखलूकात थी वो कहाँ गई? बकरा कहाँ शिफ्ट हो गया वहां से? कुछ चीज मौजूद है, किसी उसकी कोई आसार मौजूद नहीं, वरना तो ये बकरे तो इधर शोर कर करके रात में अगर ये हिल जाए बकरा या मुर्गी, ये सहार कर देते हैं, सुबह फजर कर देते हैं, चुप ही नहीं होते, ये डरते बहुत हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये था जी क्लिप इनका, वो क्या है का। और इसमें एक तो मैंने बात की आपसे, मेंशन किया ड्यूरिंग द क्लिप भी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और मैं चाह रहा था कि कैमरा एक स्टैंड अलोन चाहे होता, वो रिकॉर्ड कर रहा होता, मुसलसल पता चलता कि क्या वहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ थी कि वो आई और उसको डोर खोला, और फिर वो जब बकरा अंदर चला गया फिर डोर भी बंद करके गई। तो ये रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी था। सिर्फ इन्हीं बातों पे, सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर तो नहीं हम रह सकते कि हाँ जी ये अंदर चला गया, जाते हुए दिख गया और फिर कुंडी लगते हुए भी पता ना चला। और एन उसी मौके पे जो बहुत ही एक बहुत इंपॉर्टेंट मौका था, उसमें एक डिस्ट्रैक्शन होती है। सजाद भाई पीछे की तरफ देखते हैं, पता नहीं कुत्ते की तरफ देखते हैं, क्या करते हैं, दोनों कैमरों का रुख उस तरफ हो जाता है और पीछे से ये कार्रवाई डल जाती है इतनी जल्दी से। तो ये मतलब इतना हो भी सकता है, ऐसा पॉसिबल भी है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि वो वीडियो के अंदर ज़ाहिर है रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इस तरह इसलिए मेरे लिए एटलीस्ट ये वाला जो इवेंट है कि कुंडी खुलना, कुंडी खोल के फिर वो बकरा अंदर चला गया और फिर कुंडी लग भी गई, तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत हैरानी वाली थी जो वाकई बहुत ही एबनॉर्मल सी थी, वो ये कि एक तो बकरा जो एक अनजान बकरा हो, जो उस जगह से, उस लोकेशन से फेमिलियर ना हो, तो उसको ऐसी लोकेशन पे आप ले जाएं और उसको आप, और उसके गले के ऊपर रस्सी भी ना बंधी हो, उसको आप ऐसे छोड़ दें, वो फिर बकरा खुद ही चल के अंदर जाए और अंदर जाके और अंधेरे के अंदर बोले ना। और जिस तरह से जब सजाद भाई आखिर में बात कर रहे थे और शिराज भाई भी बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि बकरा एक ऐसा बकरा और या परिंदा या कोई मुर्गी वगैरह इस तरह के ये ऐसे जानवर हैं कि जो बहुत शोर मचाते हैं, बड़ा बहुत बोलते हैं। अगर उनको ऐसी अजनबी लोकेशन के ऊपर ले जाएं और फिर अंधेरा हो तो इतना आसान नहीं होता वो बकरा के वो चुप रह जाए, वो ज़रूर बात करता है। अनलेस कि वो बकरा वहीं पे रहता था, ऑलरेडी वहीं पे था, मानूस था उस जगह से और उसी कमरे में वो अक्सर बंद होता था, तो ये अलग बात है। ये हमें नहीं पता ये स्टोरी कि वाकई ऐसा हो और कि वहाँ पे वो बकरा ऑलरेडी वहीं पे उसी लोकेशन का मानूस था, वो यूज टू था उस लोकेशन का। अब वो बकरा वाकई अजनबी है, इसकी भी एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, इस पे भी एक सवाल है। तो बहरहाल उसके बाद उन्होंने जब वो कट करके मैं कहूँगा जब कैमरा दोबारा उधर गया है तो वो देखा वो कुंडी जो थी लगी तो थी लेकिन वो थोड़ी सी ऊपर हुई थी, उससे उन्होंने ये एज्यूम किया टीम ने कि ये शायद हमें एक इंडिकेशन है, एक हमें परमिशन मिल गई है इसको खोलने की, तो इसलिए ऐसा हुआ है। तो बहरहाल अगेन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि टीम जो है वो अंदर जाती है, एटलीस्ट अगर खुल ही गया है, अगर सारी आप दुआएं मांगने लग गए हैं और शुक्र अदा करने लग गए हैं, तो थोड़ी सी अगर हिम्मत करके अगर अंदर भी चले जाते, थोड़ी दुआएं शुआएं पढ़ के, वो बहुत ज़रूरी था अंदर देखना कि भाई बकरा गया कहाँ और अंदर कोई ऐसा बैठा तो नहीं हुआ। जाहिर है आपने प्रूव करना है ना कि ये मेरी जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये जेन्युइन है, अंदर कोई एक इंसान नहीं है, कोई इंसान नहीं बैठा हुआ जो कुंडी भी खोल रहा है, बकरे को अंदर बिठा भी रहा है। लेकिन इसमें अगेन वही मैं सवाल करूंगा जो कि इस चीज़ को ही सजाद भाई के इसी चीज़ को सेकंड भी करेगा। एक तरफ तो मैं उस चीज़ से डिनाई भी कर रहा हूँ, सवाल भी उठा रहा हूँ, साथ साथ मैं उस चीज़ को सेकंड भी करूंगा। वो ये है कि ये देखने वाली चीज़ है कि अगर इंसान ही अगर उसको लेके बैठा हुआ है और वो बकरा अजनबी है ये मान लिया जाए, तो बकरा बात ज़रूर बोलता है, अंधेरे के अंदर ज़रूर बोलता है, वो बातें करता है, उसको वो बोलता है, चिल्लाता है, तो वो ज़रूर बोलता। लेकिन मैं अगेन कहूँगा कि हो सकता है वो बकरा वहाँ का फेमिलियर हो तो वो इसीलिए वो बोला नहीं। लेकिन वही मैं बात अगेन वही आ जाती है कि अंदर जाके दिखाना बड़ा ज़रूरी था, वो दिखाना चाहिए था। सोहेल भाई हमेशा की तरह उन्होंने कहा कि नहीं जाना चाहिए, उन्होंने हमेशा की तरह वहाँ से यही कहा कि चले जाएं यहाँ से, हम चलते हैं, छोड़ दें, रहने दें। तो अगर यही बात थी, छोड़ते रहने दें वाली बात थी, तो आप रिकॉर्डिंग पे ही ना आया करें, ये भी सवाल है ना, सवाल बनता है। बट एनीवेज कैमरा वर्क एज यूजुअल
वेरी शेकी। और सजाद भाई ने आखिर में कहा कि उन्होंने डरते डरते कामते कामते उन्होंने ऐसा किया। मेरे ख्याल में डरते डरते कामते कामते ना भी हो तो वो वैसे भी नॉर्मल हालात में भी कैमरा ऐसे ही रिकॉर्ड करते हैं। उसकी क्यों वो सही नहीं कर पाते, क्यों रिकॉर्ड क्यों नहीं कर पाते अच्छे से, ये मेरी समझ से बाहर है। और बाकी अच्छा, आखिर में वो बात करनी थी, वो जो मैंने शुरू में आपको बताया कि आखिर में बात करेंगे उसके बारे में। वो जो चैनल है साद एंड आबिद व्लॉग्स, अब वो जो कैमरे के सामने होते हैं, मुझे नहीं पता उनका नाम साद है या आबिद है, बट एनीवेज इन दोनों नामों में से एक नाम तो उनका है। मैंने डिटेल में वीडियो नहीं देखी, उसके लिए माजरत। और एक माजरत और के अगर आप लोग साद और आबिद जिनका ये चैनल है, अगर आप लोग देखें मेरी वीडियो तो छोटा सा क्लिप मैं यूज़ करूंगा। अगर आपको अच्छा ना लगे तो मुझे बताइएगा, मैं इसको रिमूव कर दूंगा, लेकिन मैं वीडियो आपकी परमिशन के बगैर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो लोकेशन है ये मैंने रिव्यू की थी सजाद भाई की। ये एपिसोड मैंने 16 अक्टूबर की एपिसोड है लास्ट ईयर, ये ऑन एयर हुई थी एक्सप्रेस टीवी पे, और मैंने भी इसको कोई 1 हफ्ते बाद 1.5 हफ्ते बाद रिव्यू किया था। मैं आपको इसका साथ लिंक भी दे दूंगा और साथ स्क्रीनशॉट भी दे देता हूँ मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूँ जो मैंने रिव्यू की थी। उस लोकेशन के ऊपर ये जो भाई साहब हैं साद एंड आबिद व्लॉग्स, ये दोनों लोग गए हैं उधर, और इस लोकेशन को उन्होंने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया है और काफ़ी देर उन्होंने गुजारी है। और उन्होंने बताया यही है कि ये कोई हॉन्टेड नहीं है, और हम लोग यहाँ पे देख लें आपके सामने, हमारे साथ कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही। और सजाद भाई के साथ इतने टाइम के अंदर इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुई हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ अगर ये जेन्युइनली जगह जो है वो हॉन्टेड है तो वो कैसे इतनी एक्टिविटीज़ उनके साथ होगी और हमारे साथ नहीं हो रही। तो ये मेरे ख्याल में इन चीज़ों का जवाब सजाद भाई को देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ये उनकी एक उनकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर बात आ गई है, उनकी इज्जत पे बात आ गई है, उनकी रिप्यूट पे बात आ गई है। अगर ये जो भाई हैं, ये दोस्त हैं जो उन्होंने 3 एपिसोड्स उन्होंने डाली हैं, अगर वो और वीडियोस लाते हैं, उनकी और लोकेशन को इस तरह से एक्सपोज करते हैं, तो ये सजाद भाई के लिए बड़ा ही अच्छा नहीं होगा। मेरे ख्याल में उनको ज़रूर इस चीज़ का जवाब देना चाहिए। और इसमें एक सवाल है मेरा कि अगर ये साद या आबिद भाई जो हैं अगर वहाँ पे उस लोकेशन पे गए हैं, तो सवाल ये है कि वो कितना टाइम उन्होंने स्पेंड किया। हो सकता है सजाद भाई ने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि जितना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे आपके साथ एक्टिविटीज़ हों। तो हो सकता है आपने थोड़ा ही टाइम स्पेंड किया हो वहाँ पे उस लोकेशन के ऊपर, 15-20 मिनट, आधा घंटा शायद आपने रिकॉर्ड किया हो। ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से शायद ये चीज़ें ज़्यादा मेरे ख्याल में ट्रिगर होती हैं। बट एनीवेज ये उनका क्लेम है कि ये लोकेशन जेन्युइन नहीं थी, जिसके ऊपर सजाद भाई ने क्लेम किया कि जेन्युइन लोकेशन थी और वहाँ पे एक्टिविटीज़ भी हुई। और खैर मैंने जो अपने रिव्यू के अंदर इस लोकेशन को डिस्कस किया था, जो मैंने पॉइंट रेज किए थे, मैंने वो सारे पॉइंट जो थे वो टेक्निकल बेस थे। टेक्निकली मैंने इन चीज़ों को मैंने लिया था। ज़ाहिर है मैं वहाँ पे तो नहीं गया था, मुझे तो उस जगह की रियलिटी का नहीं पता। तो इन भाई साहब ने तो उस जगह की रियलिटी बताई है और मैंने तो टेक्निकल पॉइंट्स रेज किए थे। तो बहरहाल ये अगेन मैं कहूँगा कि सजाद भाई को आके बताना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए कि इसमें क्या रियलिटी है और क्या है। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी चाहिए एटलीस्ट वीडियो की हद तक। और एनीवेज ये मेरा ओपिनियन था। आप लोग अपना ओपिनियन, अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को ये जो एपिसोड थी, ये जो क्लिप जिसके ऊपर हमने बात की आज, वो आपको उसके बारे में क्या ख्याल है आपका, और मेरे रिव्यू के बारे में क्या ख्याल है। और आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह, प्रॉमिस है आपसे। और मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।